दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल 24 में। हम यहाँ डेली करंट अफेयर के सुपर 10 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे पिछले जैकपॉट क्वेश्चन पर। पिछला जैकपॉट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत का पहला तेल संग्रहालय कहाँ बनाया गया। आंसर था असम और सीमा पटेल ने इसका सही और सटीक आंसर किया था। चलिए बढ़ते हैं हमारे सुपर 10 क्वेश्चंस की ओर। तो हाल ही में केरल का पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल मनाया गया। इस फेस्टिवल का क्या नाम है? नुआखाई, नवरोज, थुम्बिम महोत्सव या धम्मचक्र। तो हाल ही में केरला में ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल 2020 मनाया गया, जिसका आधिकारिक शुभारंभ पंटालू था। यह फेस्टिवल WWF इंडिया केरला स्टेट ऑफिस ने सोसाइटी फॉर ऑर्डिनेट स्टडीज़ और थुम्बी पूर्णम के साथ मिलकर केरल में पहली बार मनाया है। इस महोत्सव का नाम थुम्बिम महोत्सव 2020 रखा गया। इस महोत्सव में कॉमन ड्रैगन फ्लाइज ऑफ केरला, एक फील्ड गाइड और चिल्ड्रन ड्रैगन फ्लाइज कलरिंग एंड एक्टिविटीज़ बुक को भी तैयार किया गया है। इसका आधिकारिक शुभारंभ पंटालू था। तो आपका आंसर था थुम्बिम महोत्सव। थुम्बिम महोत्सव अभी हाल ही में केरला में मनाया गया। वहीं नुआखाई महोत्सव नई फसल की खुशी में उड़ीसा में मनाया जाता है। वहीं नवरोज यह एक पारसी त्यौहार है जो ईरानियन कैलेंडर के 17 अगस्त के डे से इस त्यौहार को मनाया जाता है। वहीं धम्मचक्र यह बुद्ध का सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। लेते हैं केरला के बारे में। तो केरला भारत का दक्षिणी राज्य है जो अरब सागर से अपनी सीमा शेयर करता है। वही कर्नाटक और तमिलनाडु दो स्टेट से अपनी सीमा शेयर करता है। केरल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है तिरुवनंतपुरम, जिले हैं इसके 14 और आरिफ मोहम्मद खान इसके राज्यपाल हैं। वहीं मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और कोच्चि उच्च न्यायालय यहाँ का हाई कोर्ट है। और एस मनी कुमार जो कि यहाँ के न्यायाधीश हैं। और 144 विधानसभा सीट हैं, 20 लोकसभा सीट हैं और 9 राज्यसभा सीट हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस रेलवे डिवीज़न ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन लॉन्च की है? ऑप्शन है इम्फाल, नासिक, अहमदाबाद या भोपाल। तो हाल ही में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न ने बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन का अनावरण किया है, लॉन्च किया है। यह गुजरात में अहमदाबाद रेलवे डिवीज़न द्वारा इस बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की स्थापना की गई है। इसमें 360 डिग्री यानी पूरी तरह से सैनिटाइजेशन के लिए अल्ट्रावायलेट विकिरण का उपयोग किया गया है। इस किरणों से टिफ़िन, भोजन, सब्जियां आदि स्वच्छ रखी जाएंगी और हानिकारक प्रभाव से इन्हें बचाया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा अहमदाबाद। वहीं इम्फाल जो कि मणिपुर की राजधानी है, अभी हाल ही में यहाँ पे भारत का सबसे टॉलेस्ट पियर ब्रिज बनाया जा रहा है जो यूरोप के रायजैका ब्रिज से भी बड़ा है। वहीं नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नासिक से और बिहार के देवलाली तक अभी हाल ही में किसान रेल का शुभारंभ किया गया है। पहली बार यहाँ पर किसान रेल चली है। वहीं भोपाल के एक स्टेशन को अभी हाल ही में प्राइवेट किया गया है, इसका नाम है हबीबगंज, जो कि भारत का पहला स्टेशन है जो प्राइवेट हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में DRDO प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने माह के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन है 10 माह, 18 माह, 24 माह या 27 माह। तो हाल ही में 2 साल के लिए यानी 24 मंथ के लिए DRDO के प्रमुख जी सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। यह प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जो DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष थे। इनका हाल ही में 24 माह के लिए टर्नर बढ़ा दिया गया है। यह अगस्त 2018 में इनकी नियुक्ति हुई थी
2 साल के लिए, लेकिन अब इनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। DRDO का मुख्यालय है नई दिल्ली में और DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में। तो आपका आंसर होगा 24 माह। 24 माह के लिए सतीश रेड्डी जी का कार्यकाल बढ़ाया गया है। अब इसमें 18 माह लिखा है, जो कि अभी हाल ही में अजय त्यागी जी जो सेबी के अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल 18 माह के लिए बढ़ाया गया है। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एक और फैक्ट, जो कि हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के कार्यकारी अधिकारी राजीव श्रीवास्तव ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इन्होंने 24 अगस्त 2020 से इस्तीफ़ा दे दिया है। अब गैर कार्यकारी अध्यक्ष सत्यनारायण गोयल इस कंपनी के अंतरिम MD और CEO अतिरिक्त भार सौंपा गया है। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड के अंतरिम CEO होंगे अब सत्यनारायण गोयल। वहीं नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और स्थापना हुई है 27 जून 2008 को। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में कश्मीरी केसर के व्यापार का विस्तार करने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? नीलामी पोर्टल, सुरक्षा, आरोग्य पथ या युक्ति? तो हाल ही में कश्मीरी केसर के व्यापार विस्तार करने के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया। यह है कश्मीरी केसर, जिसके लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल में कश्मीरी जो केसर होगा उसके व्यापार को बढ़ाने के लिए इस पोर्टल का लॉन्च किया गया है। कश्मीरी केसर जगह जगह पहुंचाने के लिए इसके प्राथमिक उद्देश्य के साथ साथ इसके खरीदारों के गुणवत्तापूर्ण केसर पहुंचाने के लिए इस नीलामी पोर्टल को विकसित किया गया है। यह डिपार्टमेंट NSCIT के साथ साझेदारी कर इस पोर्टल की स्थापना की गई है। तो आपका आंसर होगा नीलामी पोर्टल। बात आई है जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं मनोज सिन्हा जी, और इसकी विंटर कैपिटल होती है जम्मू और समर कैपिटल होती है श्रीनगर। डिस्ट्रिक्ट हैं इसकी 20। वहीं लोकसभा सीट हैं 4 और राज्यसभा सीट हैं 4 और लोकसभा सीट हैं 5। वहीं लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ की हैं 114। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने से सबसे ऊपर रहा है? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण देने में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा है। इसके बाद पश्चिम बंगाल और कर्नाटका ने यह स्थान लिया है। तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा एक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत के पश्चात महिलाओं को सबसे ज़्यादा लगभग 4.78 लाख करोड़ रुपए के लगभग 15 करोड़ ऋण वितरित किए गए थे, जिसमें तमिलनाडु टॉप पर रहा है। उसने 58,227 करोड़ रुपए का लाभ उठाया था। उसके बाद पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र क्रमशः स्थान प्राप्त किए हैं। उपरोक्त सभी राज्यों में महिलाओं को 52% मुद्रा ऋण प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में जान लेते हैं। तो यह 2015 में स्टार्ट की गई थी और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के नाम से इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो आपका आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने यह ऋण में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त किया है, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं मोदी किचन भी अभी हाल ही में एक योजना थी जो तमिलनाडु में ही शुरुआत हुई है। चलिए देख लेते हैं तमिलनाडु के कुछ स्टैटिक फैक्ट। तो तमिलनाडु भारत का दक्षिणतम राज्य है, जो कर्नाटका, केरल, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, वहीं आंध्र प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है। वहीं इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी है चेन्नई। जिले हैं 38। राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्यमंत्री हैं A.K. पलानीस्वामी। उच्च न्यायालय है मद्रास में। वहीं A.P. शाही यहाँ के न्यायाधीश हैं। विधानसभा सीट हैं 234, लोकसभा सीट हैं 39 और राज्यसभा सीट हैं 18। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को
जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, कांगो या माली? तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक संस्था को विकसित किया था जिसका नाम था अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट आयोग। इसने अफ्रीका महाद्वीप के जंगली पोलियो वायरस से मुक्त होने की घोषणा की है। तो कुछ साल पहले, लगभग 4 साल पहले, नाइजीरिया, उत्तरी नाइजीरिया में कुछ पोलियो के आखिरी मामले प्राप्त हुए थे। उसके बाद यहाँ पर पोलियो के मामले बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले, जिसके चलते WHO ने अफ्रीका को भी जीरो पोलियो घोषित किया है। तो आपका आंसर होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया को पोलियो मुक्त करते ही अफ्रीका का पूरा रीजन, मतलब अफ्रीका महाद्वीप का पूरा रीजन पोलियो मुक्त हो गया है। तो आपका आंसर होगा नाइजीरिया। चलिए जान लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का दूसरे नंबर का महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वहीं जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पर है। वहीं नाइजीरिया यहाँ का पश्चिमी रिपब्लिक देश है जिसकी राजधानी है अबूजा, और नायरा यहाँ की मुद्रा है, और मोहम्मद दुहारी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किसने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक लिखी है? श्री अय्यर, जितेंद्र सिंह, चेतन भगत, अर्जुन सुब्रमण्यम। तो हाल ही में श्री अय्यर ने हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक का लेखन किया है, जो उनकी मनी ट्राइलॉगी श्रृंखला की पुस्तक हु पेंटेड माई मनी वाइट की दूसरी पुस्तक है। तो आपका आंसर होगा श्री अय्यर। वही जितेंद्र सिंह जो कि डॉक्टर हैं पेशे से, गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक लिखी है। वहीं चेतन भगत ने अभी हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लिखी है। वहीं अर्जुन सुब्रमण्यम ने फुल स्पेक्ट्रम नामक पुस्तक लिखी है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हाल ही में किस भारतीय टेबल टेनिस स्टार ने रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया है? सोफिया पोपोवा, PV सिंधु, पोलोमी घटक या मनिका बत्रा? तो हाल ही में भारतीय टेबल टेनिस स्टार पोलोमी घटक ने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इन्होंने 2006 के राष्ट्रमंडल खेलों में और 2008 के कॉमनवेल्थ चैंपियंस भी हुई हैं। यह मैं 2016 साल की थी जब इन्होंने पहली बार ओलंपिक में खेली थी। इन्होंने 2006 में राष्ट्रमंडल में कांस्य पदक, 2007 कॉमनवेल्थ चैंपियंस में कांस्य पदक, वहीं 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक जीता था। वहीं 2012 एशियन गेम्स में क्वार्टर फाइनल तक सफ़र किया था। तो आपका आंसर होगा पोलोमी घटक। वहीं मनिका बत्रा अभी हाल ही में देश में खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिसमें देश के खेल के सबसे बड़े पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से मनिका बत्रा को सम्मानित किया गया है। वहीं सोफिया पोपोवा जो कि ब्रिटिश महिला गोल्फर हैं, इन्होंने अभी हाल ही में 2020 चैंपियनशिप जीती है। तो आपका आंसर है यहाँ पे पोलोमी घटक। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस बैंक के जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? ऑप्शन है नबार्ड, ICICI बैंक, SBI इंश्योरेंस या एक्सिस बैंक। तो हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस ने सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक अपनी पहली बीमा उत्पाद लॉन्च किया है। यह जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का एक अनूठा उपहार रहेगा। चलिए तो आपका आंसर होगा SBI इंश्योरेंस। SBI इंश्योरेंस ने यह स्कीम स्टार्ट की है। सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी का मुख्य विशेषता यह है कि यह पॉलिसी खरीदार इसे उपहार के रूप में परिवार, दोस्तों, अन्य किसी परिवार या घर काम करने वाले ड्राइवरों, रसोई विकास चंद्र। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस नवरत्न कंपनी टाउनशिप को बदलने के लिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार जीता? NLCIL, NTPC, CIL, IOCL। तो हाल ही में भारत सरकार के नवरत्न NLC इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान के लिए यह पुरस्कार जीता है। इसके CMD राकेश कुमार ने स्वच्छता ही सेवा 2019 पुरस्कार प्राप्त किया है। यह पुरस्कार 3 इकाइयों पर मिला है: टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन फर्स्ट रैंक, थर्मल पावर स्टेशन सेकेंड रैंक और माइंस सब स्टोरेज थर्ड रैंक। तो
तो आपका आंसर होगा NLCIL, जो कि भारत की एक मिनी नवरत्न कंपनी है। यह लिग्नाइट का उत्पाद करती है। इसका पूरा नाम नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1956 में की गई थी। चलिए बढ़ते हैं हमारे जैकपॉट क्वेश्चन की। आज का हमारा जैकपॉट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा रेलवे स्टेशन पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना? हबीबगंज, अहमदाबाद, इंदौर या विशाखापत्तनम? इसका सही और सटीक आंसर देने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में इसका आंसर करिए। कि आपको यह क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताएं। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।